बहुत लंबे समय के बाद मूवीज़ एंड मल्टीमीडिया स्टॉक्स पर तेज़ी बनती हुई दिख रही है। वरना आफ्टर द कोरोना क्राइसिस, जब कोरोना आया था हम भारत में, तब से मॉल्स, थिएटर्स एंड सुपरमार्केट्स सबको सरकार के आदेश पर क्लोज़ कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे जब परिस्थिति सामान्य होने लगी, तब सुपरमार्केट्स, उसके बाद मॉल्स, लेकिन जो थिएटर्स हैं उनको खुलने का आदेश नहीं मिल रहा था। बट पिछले कुछ महीनों से जो थिएटर्स हैं उसको भी खुलने का आदेश मिल रहा है, जिससे कि उसके चार्ट पर भी हमको सुधार आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमने एक मल्टीमीडिया स्टॉक को ही आज का चार्ट ऑफ द वीक चुना है, जिसका नाम है आइनॉक्स लीजर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं रामेश्वर जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइनॉक्स लीजर पे ऐसा क्या हमने देखा कि हमने उसको आज का चार्ट ऑफ द वीक चुना है, उसके लिए ले आए हैं आपको उसके मंथली टाइम फ्रेम पर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आइनॉक्स लीजर लिमिटेड मंथली टाइम फ्रेम एनएससी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ यहाँ पर दिखिएगा। यदि आप असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नहीं जानते तो उसके लिए आपको बता दें, सबसे पहले आप आइए लाइन चार्ट पर, क्योंकि एज अ बिगनर आपको अच्छे से समझ में आएगा। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने के लिए हमको एक पीक की आवश्यकता होती है जो कि अपना हाई लगाए। उसके बाद प्राइस एक रेंज में चला जाता है। उसके बाद प्राइस धीरे धीरे एक हायर बॉटम बनाता हुआ जो पिछली पीक थी हाईएस्ट, उसको ब्रेक करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो हमारी लास्ट पीक थी, यदि हम उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें कुछ इस तरह, उसके बाद जो हमारी हायर पीस बन रही थी उसको बाय द ट्रेंड लाइन ऐसे हम जो आपस में ज्वाइन करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। और उसके साथ साथ आपको एक इस वॉल्यूम जो कि बड़ी कैंडल बनी थी उस पर आपको ब्रेकआउट आता हुआ भी दिखेगा। प्राइस में तो ब्रेकआउट आता हुआ दिखा ही है, प्लस आपको वॉल्यूम में भी इसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आपने गौर किया होगा कि हम प्रत्येक वीडियो में, यदि आप रेगुलर हमारी इस वीडियोस देखते हैं, तो हम प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम का भी जिक्र हर वीडियो में क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा प्राइस है वो तो मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन जो हमारा वॉल्यूम है वो कभी मैनिपुलेट नहीं होता। यदि आप बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर की बात सुने तो आपने ऐसा सुना होगा कि किसी ऑपरेटर ने फला स्टॉक को ऑपरेट किया जिसके वजह से लोगों का नुकसान हुआ। तो ऑपरेटर के खेल में वही लोग फंसते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस को अहमियत देते हैं, जबकि हमने बताया कि प्रोफेशनल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स प्राइस से ज़्यादा अहमियत वॉल्यूम को देते हैं। बिकॉज जो हमारा प्राइस है उसको मैनिपुलेट कर सका जाता है, बट हमारा वॉल्यूम जो है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। प्राइस का ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट, क्योंकि आने वाले पिछले 10 सालों में ऐसा वॉल्यूम हमको देखने को नहीं मिला। इसके जीवन काल में हमको ऐसा वॉल्यूम सिर्फ एक बार देखने को मिला था जनवरी 2010 में, वो भी सेलिंग के साइड में था। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा वॉल्यूम ब्रेकआउट हमको बाइंग के साइड में आता हुआ दिख रहा है। तो फर्स्ट चीज़ कि इसका प्राइस ब्रेकआउट, दूसरा चीज़ इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट। आपको एक पॉइंट यहाँ बताना चाहेंगे कि जो हमारा मार्केट है, चाहे दुनिया कोई भी शेयर मार्केट हो, वो हमेशा फ्यूचर पे चलता है। बाय द एग्जांपल आप समझें कि जब फरवरी 2020 में भारत में बहुत से लोग ऐसे थे जो कोरोना वायरस का नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन उस समय भी हमको निफ्टी 50 के चार्ट पर RSI बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है RSI डाइवर्जेंस पे, देखना चाहे तो जाकर देख सकते हैं, आई बटन पे उसका लिंक भी दे रहे हैं ऊपर। तो उस समय हमको उस पर RSI बेयरिश डाइवर्जेंस का सिग्नल मिला था। उसके ब्रेकडाउन के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट कैसे मुंह के बल नीचे गिरा। ठीक उसी प्रकार जब अप्रैल मई में इंडिया में साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जब कोरोना अपने चरम पे था, उस समय निफ्टी 50 के चार्ट्स पर हमको बुलिश RSI डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था।
जबकि कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि जब मानवता पे ही संकट है, जब मानव ही नहीं बचेंगे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कौन करेगा। लेकिन उस समय भी हमको निफ्टी 50 के चार्ट पर बुलिश सिग्नल मिल रहे थे, जबकि फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि परिस्थिति सब समान हो गई, सभी सिचुएशन सामान्य हो गई। तो ये क्या शो करता है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर प्रेडिक्शन पे चलता है, ना कि ये भी प्रेजेंट को लेकर, जो हम नहीं देख पाते। लेकिन बड़े पैसे, जो बड़ा पैसा इसमें डालता है, जैसे कि HNI, म्यूचुअल फंड, वो सब फ्यूचर को लेकर आपस में चलते हैं कि फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है। तो इसका ब्रेकआउट ये शो कर सकता है कि आने वाले में जो थिएटर्स हैं वो सभी ओपन होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका कोई ट्रेंड कोई आज का नहीं है, सालों से चलता हुआ उसका ट्रेंड बुलिश था। बट कोरोना के बाद कोई भी चीज़ होगी, आप कोई व्यापार करें, आपका जगह होगा, आप उसको अगर बंद कर देंगे, आप व्यापार नहीं भी करते, आपका हाउस टैक्स, बिजली का, बम्बे का बिल तो आना ही आना है। उसकी वजह से ही आइनॉक्स थोड़ा लॉस में चला गया था 2 साल तक, लेकिन अब वापस से थिएटर सब ओपन हो रहे हैं, जिससे कि हमको इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, हम इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। स्टॉप लॉस हमेशा इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखा जाएगा। और बात रहेगी टारगेट की, तो टारगेट यहाँ हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये होता है कि जो इसकी हाइट होती है ट्रायंगल की, वहाँ उतना हम ले लें। बाय समझा रहे 1 सेकेंड आपको। यदि आप प्राइस रेंज लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे लेकर इसके बॉटम तक जो हमारी हाइट है, लमसम 50% ऊपर का हम अपना टारगेट रख सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो हमारी ये हो गई कि 50% अपना टारगेट यहाँ रख दें। दूसरा तरीका निकालने का टारगेट कि हम फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि फिबोनाची आपको यहाँ दिखे तो आप ऊपर देख सकते हैं, फिबो रिट्रेसमेंट का लगा के, क्योंकि जो चार्ट है वो एक अनचार्टेड टेरिटरी में प्रवेश कर चुका है, अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा वो हमारा बनेगा 562 रुपये यानी 560 रुपये का, और दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 780 रुपये का। ये हमारा फिबोनाची के हिसाब से टारगेट्स आ रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। यदि आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाएं, उसके लिए आपको ले चलते हैं टिकट टेप की वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हैं ये इनॉक्स लीजर है, जिसका प्रीवियस क्लोज 455 रुपये 55 पैसे पे आया है। आप इस शेयर होल्डिंग पैटर्न यदि इसका ध्यान दें तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 44% ही है, बट म्यूचुअल फंड 24%, DIS 1.8% इसका इनका तो ना बराबर है। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप देखें 15% की होल्डिंग है, और रिटेल कैटेगरी के पास 14% ही होल्डिंग पे हैं। यानी 85% जो हमारे स्टॉक्स हैं वो मजबूत हाथों में हैं, जिससे हमको पता चलता है कि जो इसमें गिरावट है आखिर क्यों नहीं आई। इस इतनी भयानक गिरावट में, जहाँ पर यदि आप निफ्टी और DJI का चार्ट देखें, निफ्टी 50 का यदि आपको चार्ट दिखाएं तो लास्ट वीक में ही आप देख सकते हैं कैसा मार्केट एकदम नीचे अपने फ्लैग के एकदम निचले पोल पर आके क्लोज हुआ, और सबसे बड़ी रेड कैंडल पूरे पिछले ईयर में इससे बड़ी कैंडल नहीं बनती हुई हमको दिखी थी। फिर भी आइनॉक्स लीजर में ऐसा क्या था कि ये इस गिरावट में भी नहीं गिरा, बल्कि इसको होल्ड करते हुए अपने मजबूती होने का इसने यहाँ पर सबूत दिया। ऐसा इसमें क्या देखने को मिला, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, बिकॉज जो 85% जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मजबूत हाथों में है। और जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियोस में बताया है कि जो शेयर्स पब्लिक के पास होते हैं उसमें छोटी मोटी तेज़ी बनती हुई दिखती है, बड़ी तेज़ी हमेशा उन स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगी जहाँ पर जो शेयर्स संस्थानों के पास है, यानी कि DIS, FIIs एंड HNIs के पास हैं, तो वहाँ पर हमको बड़ी तेज़ी बनती हुई देखने को मिलती है। जाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे मार्केट में आपको अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, बिकॉज मेन कारण कहाँ का है, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में जो महंगाई है वो काफ़ी स्तर तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पॉइंट आप यहाँ एक और सुन लें कि जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई के बढ़ने की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है उसकी वजह से जो पैसा है वो
रिस्की एसेट से निकल कर सेफ एसेट्स की ओर चला जाता है, जैसे कि शेयर मार्केट से निकलकर गोल्ड्स, बॉन्ड्स, ETF, हमने इसके पहले भी वीडियो बनाई है 3 सेफ एसेट्स टू इन्वेस्ट नाउ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो जो रिस्की एसेट्स हैं उनसे पैसा निकलकर सेफ एसेट्स की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से हमको गिरावट देखने को मिलती है। अमेरिका में तो ऐसा होना ही था, बिकॉज इन्होंने कोरोना क्राइसिस के बाद पब्लिक को नोट छाप के दिए थे, अच्छा खासा चेक सबके घर पहुंचाया था, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ी और महंगाई की मार ज़्यादातर अमेरिका को ही देखने को मिल रही है। बिकॉज जो हमारा निफ्टी 50 है वो इतना मजबूत, उतना इससे काफ़ी मजबूत हमको देखने को मिलता है, जबकि DJI डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपने जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल में रखिएगा, जिससे कि वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करने की आपको अंदर क्षमता आ जाए। तो और जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ जो भी पैटर्न्स, जो भी शेयर डिस्कस किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस किए गए हैं, किसी में भी मेरा बाय शेयर का रिकमेंडेशन नहीं है। जो शेयर यहाँ डिस्कस किया गया है उसमें मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे दोस्तों का या किसी अन्य पर्सन का जो मुझसे कॉन्टैक्ट में है उसका निवेश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले रिस्क को एनालाइज करके निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से तथा अपने ओन रिस्क पे निवेश करें, ठीक है। और जाने से पहले एक चार्ट आपको और दिखाऊंगा इसी से रिलेटेड, जैसे कि आइनॉक्स जो है वो भी मल्टीमीडिया स्टॉक है एंड PVR ये भी हमारा मल्टीमीडिया स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि इतने कमज़ोर वक्त में भी, जो मार्केट इतना कमज़ोर है उस समय भी इसमें हमको एक अपवर्ड चैनल में ट्रेड करता हुआ PVR दिख रहा है, जो कि इनके स्टैंड को शो कर रहा है कि हाँ वास्तव में मल्टीमीडिया एंड मूवीज स्टॉक्स में कुछ तेज़ी हमको आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में देखने को मिल सकती है। सेकंड पॉइंट कि यहाँ पर हमने जो जिक्र किया है वो मंथली टाइम फ्रेम का जिक्र किया है। मंथली टाइम फ्रेम कभी भी आज, कल या अगले महीने के लिए नहीं, बल्कि 1 साल या फिर उससे अधिक समय के लिए देखे जाते हैं। तो ये जान के निवेश करिएगा। भला यहाँ पर कोई निवेश का संकेत नहीं है और ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहेंगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा।